सीमा हैदर के नेपाल से नोएडा आने के दौरान एक चैट मिला है। चैट में सीमा और ट्रैवल कंपनी के मैनेजर के बीच बस की लोकेशन और पेमेंट को लेकर बातचीत की गई है। एजेंसियों को यह शक है कि सीमा को नेपाल से भारत में दाखिल कराने के दौरान कोई तीसरा शख्स भी शामिल था। वो कौन था, इसकी जांच बहुत तेजी से की जा रही है। 3 दिन की पूछताछ के दौरान सीमा के जवाबों का विश्लेषण करने के बाद आईबी और रॉक को शक है कि सीमा जितना बता रही है उससे ज्यादा छिपा रही है। सीमा का सच सामने लाने के लिए जल्द ही एजेंसियां उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराएंगी। इसके लिए एटीएस जल्द ही कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है। सीमा पर शक क्यों गहरा रहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। 18 घंटे की पूछताछ में सीमा हैदर ने जितना बताया उससे ज्यादा छुपाया। सीमा हैदर से एटीएस, आईबी और रॉक के जिन अफसरों ने पूछताछ की, उसका कॉन्फिडेंस और हाजिर जवाबी देखकर वो भी दंग रह गए। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक ऐसी पूछताछ में सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सीमा हैदर ना तो किसी सवाल से घबराई और ना ही लड़खड़ाई। यहीं से इस शक को बल मिला कि सीमा हैदर के पीछे कोई और है। सचिन तो सिर्फ एक चेहरा है। अब नेपाल से नोएडा तक एजेंसियों को उसी अज्ञात चेहरे की तलाश है, लेकिन 3 दिन की पूछताछ में जब सीमा हैदर से भारत आने का मकसद जानने की कोशिश की गई, उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया। वो नोएडा सचिन के प्यार की खातिर गैर कानूनी तरीके से यहाँ आई है। पहले तो हम मिले इस कारण कि हमने सिर्फ फोन पे एक दूसरे को देखा था। ये कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं कहती मैं ऐसे कि मिलें एक दूसरे को। अगर हम ऐसा हो ना कि हमसे पसंद भी ना आए और मैं हमेशा अगर डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। बच्चे मैंने वहीं छोड़े चाची के पास। उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने भी 7 दिनों के, क्योंकि लाहौर का रास्ता 2 दिनों का है। 4 दिन रास्ते के, 3 दिन मैंने घूमने के बता दिए, क्योंकि जहाज़ में तो मैं 4 घंटों में पहुँच गई थी। तो हम मिले मुझे बहुत अच्छे लगे। पता नहीं मैं इनको लगी कि ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत स्वीट थे। तब अब पता तो हमारी वहीं हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? आप लोगों ने कैसे इंडिया कैसे पहुंचे? मैं वापस चली गई। शादी वादी हमने करी। मैंने इनको प्रेशर कर मुझसे शादी कर ले, अब कुछ भी हो जाए मैं ना रह पाऊँ इनके बगैर। फिर हमने वहीं शादी कर ली। शादी करने के बाद हम साथ रहे। जब मैं आई तो ये भी रोई थोड़ा, मैं भी बहुत रोई। फिर हम अलग हो गए, मजबूरी थी, बच्चे पीछे अकेले हैं। तो मैं 2 बार इनको कहा भी कि मैं नहीं जा रही, बस इनको बच्चे मेरी बहन संभाल लेगी। तो इन्होंने कहा नहीं वापस जाओ, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। छोटी मुन्नी मेरी बहुत छोटी है। इंटरोगेशन के दौरान सीमा हैदर की एक और हरकत ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। सीमा हैदर जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, उस पर जोर जोर से रोने लगती थी। थोड़ी देर बाद अगले सवाल पर वो फिर अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराकर जवाब देने लगती थी। सबसे हैरानी एजेंसियों को इस बात पर हुई कि सीमा हैदर ने 3 दिन के इंटरोगेशन में एक बार भी आपा नहीं खोया। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकरायन हूँ। और पबजी भी एक तरीके से आप दोनों ने मिलकर लवजी बना दिया क्यों सचिन जी? हाँ, पबजी बन गई लवजी। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। जब सीमा और सचिन को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए, तो सीमा ने कई बार इस बात पर जोर दिया कि सवाल उससे पूछे जाएं, ना कि सचिन से, क्योंकि उसके भारत आने में सचिन की कोई गलती नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि उसे किस बात का डर था कि जो सचिन से सवाल पूछने को सीमा रोक रही थी। सीमा ने इंटरोगेशन में बताया था कि भारत आने का पूरा प्लान उसने यूट्यूब देखकर बनाया था, लेकिन एटीएस के सूत्रों से अब खुलासा हुआ है कि सीमा के कराची से नोएडा आने का पूरा प्लान सचिन ने तैयार किया था। सीमा हैदर की वो चैट भी सामने आई जिसमें काठमांडू में बस सर्विस की लोकेशन को लेकर मैनेजर और सीमा हैदर के बीच व्हाट्सएप चैट हुई थी। मैनेजर ने पोखरा की वो लोकेशन सीमा हैदर को भेजी थी, जहां से सीमा को 12 मई को सुबह 7 बजे बस पकड़नी थी। इसी चैट में बाकी बची पेमेंट का भी जिक्र है, जो सचिन ने बस मैनेजर को नोएडा से गूगल पे पर की थी। कराची वाया नेपाल टू नोएडा सीमा का सच जानने के लिए एजेंसियां अब उसकी ब्रेन मैपिंग कराना चाहती हैं। इसके लिए एटीएस जल्द ही कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है, लेकिन सीमा हैदर इन सब से बेखबर सचिन के साथ धूमधाम से शादी के सपने देख रही है। वो ऐसी शादी करना चाहती है जिसे देखकर पाकिस्तान के मुल्ले और भारत के जहरीले मौलानाओं को 440 वोल्ट का झटका लगे।
लेकिन शादी के लिए सीमा को इंतजार है भारत की नागरिकता मिलने का। अगर नागरिकता मिल गई तो धूमधाम से करेंगे, पाकिस्तान भी देखेगा और भारत भी देखेगा। यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें और मुझे पाकिस्तान वापस न भेजा जाए। यहाँ की जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना नहीं। लेकिन सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलना आसान नहीं है। उसने जाली दस्तावेजों और झूठ बोलकर भारत में एंट्री ली। उसने फॉरेनर्स एक्ट का भी उल्लंघन किया। शादी, तलाक और हिंदू बनने का मामला भी क्लियर नहीं है, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि इसके बावजूद सीमा हैदर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। अप्लाई करने के लिए नागरिकता में यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए अगर वो भारत में लीगली वैलिड हो गया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सीमा हैदर जो है इस्लाम में थी, और इस्लाम कहता है कि अगर किसी दूसरे नागरिक से शादी कर ले दूसरे धर्म के, तो इस्लाम की नागरिक, अब इस जो धर्म है इस्लाम धर्म, वो अपने आप उसमें नहीं लागू होगा। तो ये सब बातें हैं, अब ये आने वाले दिनों में तय होगा। परंतु एक बात तो तय है कि नागरिकता देने के मामले में कोई लीगल फ्लॉज नहीं है। हाँ, फॉरेनर्स एक्ट जो है वो फॉरेनर्स एक्ट के मुताबिक अगर पुलिस चाहे तो पुलिस इनको डिटेंशन सेंटर में रख सकती है, डिपोर्ट कर सकती है। ये सब बातें जो हैं यहाँ पर हमारे देश की एजेंसीज के पास अवेलेबल हैं। अब तक एजेंसियों को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे सीमा पर जासूसी का आरोप साबित हो, लेकिन जिस तरह से सीमा ने एजेंसियों के इंटरोगेशन का सामना किया, उससे शक हो रहा है कि कहीं सीमा हैदर की ट्रेनिंग तो नहीं हुई है। सीमा का सच जानने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने का प्लान है। अब समझते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है और क्या इससे किसी इंसान का झूठ पकड़ा जा सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में किसी व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्तित्व और उसकी कार्य क्षमताओं का अंदाजा लगाया जाता है। इसमें सीमा हैदर का IQ टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, सेक्सोलॉजिकल टेस्ट किया जा सकता है। इस टेस्ट से व्यक्ति की सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी समझने की कोशिश की जाती है। IB और रॉ के अफसरों को देखकर बड़े बड़े आतंकी कांप उठते हैं, लेकिन सीमा हैदर ने इंटरोगेशन में जिस हाजिर जवाबी का परिचय दिया, उससे भी एजेंसियों का शक बढ़ा है। पहली बार हम 7 दिन साथ रहे थे, शादी भी हमने करी थी वहाँ पे। शादी आप लोगों ने कर ली थी। तो आपके 4 बच्चे हैं पहले, तो आपके जो पहले पति हैं वो अभी कहाँ पे हैं? अभी वो सऊदी अरब में, अभी भी उन्होंने जो रिकॉर्डिंग बता रहे वो सऊदी अरब में है। उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बकवास कर रहे हैं वैसे ही कि ऐसा थोड़ी है, इंडियन गवर्नमेंट पागल थोड़ी है कि ये कह देंगे वापस। मैं भी चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे देश में हूँ, तो मेरी भी सुनना चाहिए उनको कि वो मेरे नहीं है ना हमारे। पहले तो वो किसी से भी, किसी मुल्ला से, किसी से भी पता कर लें जो मुस्लिम में है कि 6 महीने पति पत्नी अगर रिलेशन में ना रहें, क्या डिवोर्स हो जाते खुद से? अगर वो ना करे तो अलग बात है, वो हो जाती है। तो मेरे पति नहीं है, वो कितना भी खुद को चिल्ला चिल्ला के कहे ना, वो मुझे मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं फंसूंगी नहीं। वो उसकी सब सपोर्ट करेंगे, मानती हूँ, पर मेरी भी यहाँ का सपोर्ट करेंगे। जब मैं जेल में थी ना, वहाँ जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते। वहाँ कैदी थी, वो भी रोते हैं। तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो, इस तरह की बहुत मतलब बातें। फिर मैं पुलिस वाली थी, रीमा और शिवानी दीदी, वो बहुत अच्छी थी, तो उनको मैंने कंप्लेन करी, तो उन्होंने डांट दिया मेरे को कि क्यों कह रहे, कहते जब हिंदू लड़की मुस्लिम से करे तो वो राइट है, अगर मैंने करी तो वो रॉन्ग कैसे हो गया? मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की हूँ। सीमा का सच जानने के लिए उसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया जा सकता है। इसके लिए भी ATS को कोर्ट से परमिशन लेना होगी। पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी से पहले साधारण सवाल किए जाते हैं। उस दौरान उसकी हार्ट बीट, नब्ज और ब्लड फ्लो चेक किया जाता है। धीरे धीरे वो सवाल किए जाते हैं जिनको लेकर झूठ बोलने का शक होता है। अगर इस दौरान सवाल सुनकर अचानक हार्ट बीट और BP बढ़ जाता है तो माना जाता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। हालांकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के नतीजों को सबूत नहीं माना जा सकता है। सीमा हैदर ने अपने वकील AP सिंह के जरिए जो दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी है, उसमें भी इस बात का जिक्र है कि अगर भारत की एजेंसियों को उस पर यकीन नहीं है तो उसका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करा ले। वो नेपाल आई, नेपाल में उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया और हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद उसने शादी की, और शादी के बाद उसने वापस पाकिस्तान गई। पाकिस्तान से अपना सारा सामान, जरूरी जो भी प्रूफ, ID, जो भी डॉक्यूमेंट थे, उनको लेकर अपनी ससुराल भारत आई है। 4 बच्चों को लेके आई है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है,
और इस आधार पर उसके जीवन का भी संरक्षण हो। पाकिस्तान में आप लगातार सुन रहे हैं हिंदू लोगों का किडनैप किया जा रहा है सीमा के लिए, फिर से 26/11 करने की धमकी दी जा रही है। जीवन खतरे में है, उसका जीवन खतरे में है, इसलिए उसको भारत की नागरिकता दी जाए जैसे अन्य देश के नागरिकों को आए हुए हजारों नागरिकों को मिली है। और इतना ही नहीं, अदनान सामी को भी नागरिकता मिली। आपको डाउट है, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफी कराइए, आप उसके बच्चों का डीएनए कराइए। आपको जांच एटीएस पर भरोसा नहीं, आप सीबीआई कराइए, आप रॉ द्वारा कराइए, आप एनआईए द्वारा कराइए। अगर आपको आतंकवादी सिद्ध हो जाए, अगर आपको गलत सिद्ध हो जाए, आप यहीं रख के उसे फांसी दे देना। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ 13 मई को नोएडा के रबूपुरा गांव पहुंची थी। इसके बाद उसने अपना जाली आधार कार्ड भी बनवा लिया था। इस दौरान सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ रील बनाती रही और उन्हें इंस्टाग्राम में अपलोड भी करती रही। लेकिन कोर्ट मैरिज के दौरान उसका झूठ पकड़ा गया, जब वकील के आईडी कार्ड मांगने पर उसने भारत में बने फर्जी आधार की जगह पाकिस्तान का आई कार्ड थमा दिया। 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद मीडिया में वो 15 दिन से सुर्खियां बनी हुई है। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में सैकड़ों वीडियो सीमा सचिन की लव स्टोरी पर बन चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।